हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम कर रहे थे बेटा एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 15 हमने कल कर लिया था। आज करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। सेम वैसा ही क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा लेंथी रहेगा और एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन क्या है बेटा, ए मैट्रिक्स मुझे दे रखा है। सबसे पहले तो ये सारा वेरीफाई करना है कि इसका आंसर 0 आता है, फिर ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले ए स्केयर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए स्केयर इज इक्वल्स टू, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और 2। फिर से लिखेंगे ए, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और यहाँ पे 1 माइनस 1 और 2। अब इनका प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रो 1 को कॉलम 1 से करेंगे। 2 इंटू 2 करेंगे बेटा 4, माइनस 1 को माइनस 1 से किया तो प्लस 1 और 1 को 1 से किया तो फिर से प्लस का 1। ठीक है, फिर करेंगे कॉलम 2 से। पहला आ गया -2, फिर ये आ गया -2, फिर आ गया 1 इंटू -1 तो बन गया माइनस का 1। ठीक है, फिर करेंगे बेटा कॉलम 3 के साथ। 2 इंटू 1 2, 1 को -1 को -1 से करेंगे तो प्लस 1 और फिर 1 इंटू 2 करेंगे तो प्लस का आ गया 2। नेक्स्ट रो 2 बन गया -2, फिर बन गया -2 और फिर बन गया -1। फिर करेंगे कॉलम 2 के साथ, ये बन गया प्लस का 1, फिर बन गया 4 प्लस का और यहाँ पे बन गया प्लस का 1। ठीक है, फिर करेंगे कॉलम 3 के साथ, ये बन गया बेटा -1, फिर 2 -1 करूंगा तो -2, -1 को 2 से किया तो -2। अब रो 3 की बारी, ये बन गया बेटा पहला नंबर 2 आ गया, फिर प्लस का 1 आ गया, यहाँ से 2 इंटू 1 करूंगा तो प्लस का 2 आ गया। कॉलम 2 के साथ करेंगे -1, फिर यहाँ पे आ गया -2 और यहाँ पे 2 को -1 से किया तो -2। फिर करेंगे कॉलम 3 के साथ, ये आ गया 1, ये आ गया +1 और ये आ गया 2 इंटू 2 किया तो 4। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर का आंसर, फाइनल आंसर जो बन जाएगा बेटा क्या बनेगा, 4 5 और 1 6, यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पे 4 और 1 5, फिर बन गया माइनस का 5, फिर बन गया 6, फिर बन गया माइनस का 5, फिर बन गया 5 और ये माइनस का 5 और फिर बन गया 6। ठीक है, ए स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब चलते हैं बेटा ए क्यूब पे। तो ए क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर जो आ गया 6 माइनस 5, फिर 5 माइनस 5 6 माइनस 5, फिर आ गया 5 माइनस 5 और 6। मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ। ए क्या आ गया हमारे पास, 2 माइनस 1, फिर 1 आ गया, फिर आ गया -1 2 -1, फिर आ गया 1 -1 और 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट को। रो 1 को C1 से करेंगे, 6 इंटू 2 12, -5 -1 प्लस का 5 और 5 इंटू 1 प्लस का 5। ठीक है, फिर करेंगे कॉलम 2 के साथ, -6, ये बन गया बेटा यहाँ पे माइनस का 10। ठीक है, और ये बन गया माइनस का 5। अब यहाँ पे थर्ड के लिए स्पेस थोड़ा कम रह गया, एडजस्ट करेंगे, 6 1 6, ये बन गया बेटा प्लस का 5। ठीक है, और ये बन गया 5 इंटू 2 प्लस का 10। तो ऑलमोस्ट एडजस्ट हो ही गया। ठीक है, फिर करेंगे रो 2 से, -10 आ गया, ये आ गया बेटा माइनस का 6 और ये आ गया माइनस का 5।
फिर करेंगे कॉलम 2 से प्लस का 5, यहाँ पे आ गया प्लस का 12, अभी आ गया प्लस का 5। फिर करेंगे कॉलम 3 से माइनस का 5, ये आ गया 6 इंटू -1 माइनस का 6, फिर आ गया -5 को 2 से करेंगे तो माइनस का आ गया 10। फिर आ गया बेटा रो 3, ये बन गया पहला नंबर 10, फिर ये बन गया प्लस का 5 और यहाँ पे आ गया प्लस का 6। नेक्स्ट कॉलम 2 -5 आया पहला नंबर, फिर आ गया माइनस का 10 और फिर आ गया 6 इंटू -1 तो माइनस का 6। फिर आएगा कॉलम 3 5 इंटू 1 5 प्लस का 5 एंड 6 इंटू 2 प्लस का 12। ठीक है, और यहाँ पे ये मैट्रिक्स ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक है जी, अब लिखते हैं फाइनल आंसर ए क्यूब का। तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 12 5 17 5 22 22, सारे माइनस के बेटा, माइनस का 21 बनेगा यहाँ पे, 10 5 15 6 21 प्लस का 21, यहाँ पे फिर से माइनस का 21, 12 5 17 और 22 22 आ गया, ये बन गया मेरे पास माइनस का 21, ऑलमोस्ट सारे नंबर 21 ही आ रहे हैं। फिर से 21 आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस का 21 और यहाँ पे 12 5 17 5 22 आ गया। ठीक है, तो ये मुझे लग रही है बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल पे 22 चल रहा है और ये वाले एलिमेंट्स इसके सेम आ रहे थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गए मेरे पास, ए क्यू बन गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें वैल्यूज डालेंगे इक्वेशन में और आंसर फाइंड करेंगे इसका। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, ए क्यूब -6 टाइम ए स्क्वायर प्लस 9 टाइम ए -4i। ठीक है, इसका आंसर 0 लेके आना है, तो यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, ए क्यूब है तो ए क्यूब की वैल्यू डालेंगे पहले यहाँ पे। तो यहाँ देखो बेटा ए क्यूब आ गया 22 -21, फिर से 21 -21 22 माइनस का 21 फिर 21 माइनस का 21 और 22 -6, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, तो ये आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू 6 -5, फिर 5 आ गया, फिर आ गया -5, 6 आ गया, -5 आ गया, 5 आ गया, -5 आ गया और 6 आ गया। ठीक है, फिर आ गया प्लस 9 टाइम ए की वैल्यू आ गई बेटा 2 -1 +1, फिर आ गया -1 2 -1 1 -1 और 2 आ गया। ठीक है, ये सारी की सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लग रही है मुझे। फिर उसके आगे था बेटा -4 टाइम आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सारी की सारी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो नंबर है इनको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस के साइन भी कर दूंगा, फिर इनका ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखते हैं आंसर 0 आता है या फिर नहीं आता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये वाला मैट्रिक्स तो सेम रहेगा, जब मैं 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा सबसे, ये 36 बनेगा, ये 30 30 फिर से 30 36 30 30 30 और 36 प्लस माइनस भी अंदर ले जाऊंगा साथ में, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बन जाएगा प्लस बन जाएगा माइनस, इस तरह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। फिर बेटा इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 बनेगा, -9 9 -9 18 -9 और 9 -9 और 18 और यहाँ पे 4 अंदर ले जाएंगे तो बनेगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4 माइनस में अंदर लेके चलेंगे। ठीक है, ये स्टेप मैंने यहाँ पे कर दिया हुआ है, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ना था बेटा, रिपीट करने पड़ना था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के साइंस भी लगा देता हूँ, माइनस माइनस और माइनस, नहीं तो ये सारा मुझे यहाँ भी लिखना पड़ना था। ठीक है, तो जो मैंने स्टेप किया वो आपको मैंने वहां पे समझा दिया, उसको करके इस तरह से मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब बेटा इनको प्लस माइनस करते हैं और आंसर देखते हैं क्या आता है। 22 और 18 ये मिलके बन गया आपका 40, 36 और 4 40 तो बन गया 0, -21 -9 30 और 30 0, 21 और 9 30 -30 ये भी 0।
आगे देखिए -21 -9 30 और 30 0, 22 18 40 बन गया, और ये 36 और 4 40, तो ये भी 0, -21 -9 30 -30 0, ठीक है। 21 और 9 30 -30 0, -21 -9 30 और 30 0 हो गया, 22 और 18 40 40 में से 4 गया 36, ठीक है, और माइनस का 36, तो ये भी क्या आ गया 0, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आ गया 0। एक चीज तो हमारे पास वेरीफाई होगी, अब मुझे ए इनवर्स निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, फिर से इक्वेशन लिखेंगे, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4 टाइम i इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लिखना है बेटा प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये बनेगा ए क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 रहेगा। अब एक एक ए इनमें से कम होता जाएगा, ये a स्क्वायर बन जाएगा, ये 6 टाइम a बन जाएगा, 9 टाइम a यहाँ से हट जाएगा तो i आएगा, और i से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स बन जाएगा इक्वल्स टू 0। अब मुझे ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। एक तरीका इन सबको वहां भेज दो, फिर माइनस भेजो। दूसरा तरीका क्या है, इसी को उठा के यहाँ भेज देता हूँ ताकि ये प्लस का हो जाए। तो 4 टाइम ए इनवर्स, फिलहाल 4 मैं इसी के साथ रखूंगा, इसको उठा के मैं यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है, एरो बना देता हूँ। पीछे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 टाइम आई, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 टाइम ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमने निकाला हुआ था, ठीक है, तो उसका मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। तो उसका आंसर था 6 माइनस का 5, फिर आ गया 5, फिर आ गया -5, फिर आ गया 6, फिर आ गया -5, यहाँ पे आ गया 5, फिर आ गया माइनस का 5, फिर आ गया 6 -6, और यहाँ पे फिर से आ गया ए की वैल्यू थी बेटा 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा 4 टाइम ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6। अब यहाँ पे -6 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये बन गया बेटा माइनस का 12, साइन भी चेंज करते आएंगे, प्लस का 6 माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस का ये प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। और 9 भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बन गया 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9, ठीक है, बराबर है बेटा यहाँ तक। अब लास्ट स्टेप, इन्हें ऐड करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 4 टाइम ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा 6 9 6 15, 15 में से 12 गया तो 3, ये -5 और 6 1 हो गया, 5 - 6 -1 हो गया, फिर -5 प्लस का 6 प्लस का 1, 6 -12 और 9 9 6 15 में से 12 गया तो 3, -5 और 6 मिलके 1 हो गया, 5 - 6 -1 -5 और 6 +1, और 6 और 9 15 में से 12 गया तो 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए इनवर्स का जो फाइनल आंसर आएगा 1/4, और साथ में बेटा ये मैट्रिक्स आ जाएगी जो भी हमने फाइंड की, क्या थी मैट्रिक्स, 3 1 -1 1 3 1 -1 1 और 3, ठीक है। और यही आंसर था इस क्वेश्चन का, ठीक है। एग्जाम में बेटा अगर ये क्वेश्चन आएगा
तो आपको बिल्कुल पेशेंस रख के इसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस बड़े रहते हैं। होता तो सिंपली है बेटा, प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना और ध्यान से करना। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमसीक्यू है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ए जो है वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर मुझे 3 by 3 दे रखे है। तो एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा इनमें से। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड n-1। n इज द ऑर्डर, 3 - 1 क्या होगा 2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला किसका था, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए और यहाँ पे n-1। ठीक है, और n क्या होगा यहाँ पे वो भी लिख देते हैं, वेयर n is the order of the matrix। ठीक है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ऑर्डर कितना था, 3 by 3 का था। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 - 1। तो बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2, और ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 18, ए जो है वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होगा। इसको आप ऐसे समझिए बेटा, ए इनवर्स का उल्टा क्या होता है, 1/a, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट किसका होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। जैसे आप पढ़ते हो ना, ऊपर नीचे शिफ्ट करने से पावर जो है वो साइन चेंज होता है, तो वैसे इसको समझ लेना आपने। ठीक है, तो 18वें का भी क्या आएगा बेटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ भी लिख देते हैं कि जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, उसका भी जो फाइनल आंसर आएगा, तो यहाँ पे था बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होगा। तो वो किसके बराबर होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, और इसके साथ बेटा हमारी ये एक्सरसाइज जो है यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।